गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक कंडीशन। क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे दोस्त कि आज की क्लास के बारे में जितना बोल देंगे ना उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि आज की क्लास ना तो मेरे नाम ना तो तेरे नाम, ये क्लास आपके बोर्ड एग्जाम के नाम। क्योंकि आज की क्लास का सवाल जब देखोगे ना सर तो कथित जहर सवाल है। सवाल तो जहर है, ये है आपके एग्जाम के लिए सवाल जहर है सर। एकदम बोले ना मेरे दोस्त कि ये सब प्रत्येक सवाल आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है ऐसे ऐसे। तो बाकी सर बिना देर किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्लास को आगाज कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलते हैं सर, क्लास को देख लेते हैं। देखो, एक बार और बता देना चाहता हूं आप सभी को कि सर हम आपको डेली शाम को 6 बजे सब्जेक्टिव की क्लास लाते हैं, फिर 8 बजे हम आपको ऑब्जेक्टिव की क्लास लाते हैं। ठीक है, तो वो दोनों क्लास आप लोग अटेंड जरूर करें। और हम सब की सपना है, आपकी आंखों में भी सपना है, मेरे भी आंखों में सपना है, और आपकी पड़ोसी की भी आंखों में सपना है कि कब वो बच्चा फेल हो जाए। तो पड़ोसी की सपना को तोड़ना है और अपने सपना को साकार करना है और अपने मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलना है। और हम सब का मिशन है अब की बार 475 प्लस करना, और वो करके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं रे भाई। ये बात आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए अब की बार 475 प्लस। तो एक बार सबको ही क्लास को शुरू करने से पहले 475 लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, बाकी हम क्लास को आगाज कर देते हैं। आइएगा सर, जरा पेशेंस बना करके रहिएगा। और ये बड़का भाई तनिक एक बात और सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको सवाल बनाने आता होगा, तो आप भी तब भी आप इस क्लास को देखिएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप जिस तरीका से सवाल को बनाते होंगे वो हम आपसे और अच्छा तरीका आपको हम सिखा देंगे, या फिर हो सकता है कि आप हमसे भी अच्छा तरीका से आप सवाल जानते होंगे बनाने के लिए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि दुनिया सीखता है एक दूसरे से। हाँ, आइएगा सर, क्या कहता है? कहता है ना कि सर दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। आए, अब ये क्या हो गया सर? हाँ, आइएगा, हमें क्या बोला है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं, अब मेरी बातों को समझिएगा। कहता है दो वृत्त की त्रिज्याएं 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। कहोगे सर हमारा सवाल सर से ऊपर चल गया। सुनो, कहा है ना कि मेरे पास दो वृत्त है। मान लो ये पहला वृत्त है, ठीक है, और ये वाला मान लो दूसरा वृत्त है सर। ठीक है, मेरे पास दो वृत्त है। ऐसे में मजा नहीं आ रहा, इसको और बड़ा वृत्त बना देते हैं। ठीक है सर, आओ मान लो सर कि ये मेरे पास पहला वृत्त है और ये वाला मेरे पास क्या है? दूसरा वृत्त है। अब मेरी बातों को समझिएगा। तो पहला वृत्त का जो त्रिज्या है ना सर वो कितना है? 14 सेंटीमीटर है। और दूसरे वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर है। अब मेरी बातों को समझना सर, ये दोनों वृत्त की परिधि को जोड़ा गया है और परिधि को जोड़ने के बाद एक नया वृत्त बनाया गया है। तो जो नया वाला वृत्त बनाया गया है उसकी त्रिज्या पूछा है। यानी कहने का सेंस है सर कि नए, कहने का सेंस है ना मेरे दोस्त कि नया वृत्त का परिधि। तो अब समझना, तो जो नया वाला वृत्त की परिधि है ना सर वो दोनों पुराना वाला वृत्त की परिधि का योग है। अब मेरी बातों को समझना सर, हमने इसकी त्रिज्या को हमने R1 बोला और इसकी त्रिज्या को हम R2 बोलते हैं। ठीक है, आ जाना। तो पहला वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई R1, 2 पाई कितना? R1। और दूसरा वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा सर? 2 पाई R2, है ना। अब आइएगा सर, तो नए वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा सर? तो इसको हम कह देते हैं 2 पाई बढ़कार कह देते हैं। नया वृत्त की परिधि को हम 2 पाई बढ़कार कह देते हैं। यहाँ भी 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई। तो 2 पाई को क्या कर लो सर? कॉमन। यहाँ पे बचेगा R1 प्लस R2। ठीक है, अब जरा मेरी बातों को समझिएगा। 2 पाई से 2 पाई गला खुपचे में सर, यहाँ पे क्या बच गया? R। R बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2। R1 का मान 14, R2 का मान 7। तो 7 अब प्लस 14 यानी 14 प्लस 7 बोले तो 21। यानी कहने का सेंस है कि हमारा जो नए वृत्त की परिधि का जो त्रिज्या है वो कितना है? 21 सेंटीमीटर है। यानी जो नया वाला वृत्त जो बना है उसकी जो त्रिज्या है वो कितना है? 21 सेंटीमीटर है।
तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से आगे तो बढ़ो ना जी। चलो सर, अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूं सर मैं आप सभी को कि देखो सर, जिंदगी में कुछ करो ना करो बट अपने शिक्षा को बरकरार रखना, क्योंकि एजुकेशन में ही उतनी पावर है कि आपकी तकदीर के साथ साथ तस्वीर बदल देगा। मैं तो एक चीज कहूंगा मेरे दोस्त कि इस दुर्गा पूजा में को टी शर्ट मत खरीदना, लेकिन जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो जरूर कर लेना। हम आपके लिए लेकर के आए हैं सर उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हर लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ, हर लोगों का उम्मीद जुड़ा हुआ, हर लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ, हर लोगों का सपना है उसमें, क्योंकि उसमें हम आपको करने क्या वाले हैं। तो वो उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेगा क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा। चाहे वो साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे हिंदी बुक या ग्रामर हो, चाहे इंग्लिश बुक या ग्रामर हो, चाहे संस्कृत बुक या ग्रामर हो, वो सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। लेकिन माफ कीजिएगा नॉन हिंदी वाले भाई लोग, नहीं कर पाए हैं आपके लिए हम कुछ खास, बट आप मैथ साइंस और एसएसटी को ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो सर आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसको लेने के लिए आपको इसको कैसे लेना है कैसे, तो और इसी में आपको एक चीज और मिलेगा, हम आपको साइंस में करवा रहे हैं टॉप 150 सब्जेक्टिव, जो कि उतना से बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने पिछले साल करवाया था 110 सब्जेक्टिव, जो कि 90% से मोर देन सवाल 110 सब्जेक्टिव से ही पूछा गया था सब्जेक्टिव में। अभी भी सारा का सारा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ, जाकर के आप मिला सकते हैं पिछले साल का पेपर से। और इसी तरह से सर इस बार भी लड़ेगा, ये मेरा वादा है सर, और वो आप सबका विश्वास और प्यार है मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ, वो सबका पीडीएफ नोट्स मिलेगा, क्योंकि देखो सर सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स से जरूरी नहीं कि आप उसमें जुड़वे कीजिए तभी आप पढ़िएगा, नहीं सर। हम जो पढ़ाते हैं तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, जो लोग यहाँ से नोट कीजिएगा उनको इसमें जुटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन सर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि बहुत कुछ उसमें मिलने वाला है। 199 रुपये में आपको एक टी शर्ट नहीं मिलेगा सर, लेकिन हम आपको दे रहे हैं पूरा कंटेंट, ठीक है। तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही एसएसटी में हम आपको करवा रहे हैं टॉप 140 सब्जेक्टिव, जिसका भी पीडीएफ आपको उसी ग्रुप में मिलेगा सर, ठीक है। हाँ, और उसका यूट्यूब पे हम क्लास लेंगे, तो जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहते हैं या नहीं जुड़ेंगे, कोई किसी कारणवश नहीं जुड़ पाइएगा, तो आप हमारे यूट्यूब वाले क्लासेस से पूरा नोट करते चले जाइएगा, और वो और अच्छा रहेगा कि आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स आपको मिनट भर के अंदर में मिल जाएगा। बाकी जैसे जैसे क्लास लेंगे वैसे वैसे पीडीएफ आपको मिलता जाएगा उसमें, ठीक है। उसमें वो हर चीज मिलेगा जो आपकी आंखों में सपना है, क्योंकि हम सबका मिशन है अब की बार 475 से प्लस करना। प्रत्येक पीडीएफ आपको टाइपिंग फॉर्मेट में रहेगा सर, इस प्रकार से आपको टाइपिंग किया हुआ रहेगा, ठीक है। इसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होने के लिए करना क्या पड़ेगा सर, तो आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, ठीक है। उसी नंबर पे आपको 199 रुपया पेमेंट कर देना है। खुद से भी कर सकते हो, भैया से भी करवा सकते हो, भाभी से भी करवा सकते हो, साली तो नहीं होगी, हाँ आप किसी से भी पेमेंट करवा दीजिएगा, बस हमको पेमेंट से मतलब है। और पेमेंट का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट करने के बाद वो स्क्रीनशॉट वो 7295 वाला व्हाट्सअप नंबर पे भेज दीजिएगा। अब मैसेज में लिख दीजिएगा कि मुझे उम्मीद व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। मिनट भर के अंदर में आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, और आपको पिछला सारा पीडीएफ आपके पास भेज दिया जाएगा। साथ ही ये ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा कि इस ग्रुप में आप किसी का नंबर नहीं देख पाओगे, ना तो आप किसी का नंबर देखोगे, ना तो आपका नंबर कोई देखेगा, क्योंकि हम आपके पास ब्रास्केट के थ्रू पीडीएफ भेजेंगे। एक दूसरे का नंबर दिखता है ना रे, तो लोग क्या करता है ना कि हलो हलो करने लग जाता है, लड़की लोग का दिखता है ग्रुप में तो और लोग पागल हो जाता है, इसलिए मैंने वो सिस्टम ही हटा दिया, ठीक है सर। चलो सर आते हैं हम लोग अपनी दुनिया में। हमारी दुनिया तो औरों की दुनिया से अलग है। कहता है क्या सर कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई है, ठीक है। हाँ 100 पाई सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। मेरे बातों को समझ पाया, सवाल समझे कि नहीं समझे? नहीं समझा है, मैं बताता हूँ दिल से आप लोग सवाल नहीं समझे, लेकिन अब समझाते हैं। सबसे पहले आप एक शंकु बनाइए। हमने एक शंकु बना लिया सर। मैंने क्या किया, एक शंकु बना लिया है सर। अरे भाई तो शंकु बनेगा कि नहीं बनेगा, आ जाओ। हमने एक शंकु बना लिया है सर, इस प्रकार से ये हमारा शंकु हो गया, ठीक है। ये वाला शंकु का यहाँ से यहाँ क्या है, त्रिज्या है। आइएगा, ये वाला शंकु का क्या है सर, तो ये वाला शंकु का ऊंचाई है। अच्छा, ये वाला शंकु का तिर्यक ऊंचाई है, और यहाँ से यहाँ भी क्या है, त्रिज्या है। और ये वाला भी शंकु का क्या है, तिर्यक ऊंचाई। अब मेरी बातों को समझना सर।
हमें बोला है कि शंकु का आयतन 100 पाई है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि शंकु का जो आयतन है वो कितना पाई है। तो शंकु का आयतन आपको है 100 पाई। कितना पाई है? 100 पाई। साथ ही आपको ये समझना है कि अब हमें दिया हुआ क्या है। जहां पे सर हमको ऊंचाई जो दिया हुआ है वो आपको 12 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई बोले तो एल। हमको क्या निकालना है? तिर्यक ऊंचाई बोले तो एल। एल बराबर क्या होता है? तो एल बराबर होता है रूट अंडर। एल बराबर क्या होता है? एल बराबर होता है सर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये एल निकालना है, तिर्यक ऊंचाई वो है एल, और वो एल बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कहोगे सर आर क्या है? तो आर ये वाला त्रिज्या है। त्रिज्या हमको पता नहीं है लेकिन ऊंचाई तो हमको पता है सर, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकाल देते हैं। अब कहोगे सर कि शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। थैंक यू। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर में कितना है सर? ये हमारा 100 पाई है, ठीक है। अब जरा आइएगा मेरे साथ सर, मेरे साथ आइएगा। यहां पे देखिएगा 1/3, 1 बट्टा कितना? 1/3, 1/3 गुने, अच्छा देखो ये वाला पाई से पाई गला खोपचे में सर, 1/3 गुने आर स्क्वायर और गुने में एच का मान कितना है? 12 बराबर में कितना है? 100। ये 12 से 4 को काटेंगे सर, 3 से काटेंगे 4 बार में खोपचे में। आर स्क्वायर गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा? 100। ये 4 गुना में नीचे जे थी भागा में, यानी आर स्क्वायर बराबर 100/4। इसको काटेंगे 25 बार में खोपचे में, यानी आर स्क्वायर बराबर 25, यानी आर बराबर रूट अंडर 25, यानी आर बराबर 5। कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आओ सर अब मेरी बातों को समझिएगा। हमने आर निकाल दिया, अब आपको निकालना क्या है? हमें निकालना है तिर्यक ऊंचाई। अच्छा, तिर्यक ऊंचाई बोले तो एल। एल बराबर का होवत है जी? तो एल बराबर होता है, एल बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान कितना है सर? तो आर का मान है 5। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। एच का मान कितना है? तो 12 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। जोड़ोगे ना मेरे भाई तो 169 होगा रे भाई, यानी एल बराबर कितना हो जाएगा? 13। क्योंकि हमारा 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे यस या नो तो बोलो ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो चमको ना जी। अच्छा आइएगा तनी मोहतरमा मेरे बातों को समझिएगा। कहता है क्या? कि कहता है ना कि समांतर श्रेणी में 8 है, 3 है, 2 है, डॉट 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 में 22वां पदों का योग ज्ञात कीजिए। सवाल देखा होगा तो तनी थोड़ा सा आपका दिमाग संतुलन से बिगड़ गया होगा। कंडीशन क्या है संतुलन से बिगड़ने का? क्वेश्चन देखने के बाद। क्योंकि सर मैं हमेशा से कहता हूं कि सवाल को देखो और सवाल में 2 चीज समझो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और सवाल से हमें क्या निकालना है। अच्छा एक बात और बता देना चाहते हैं सर कि देखो यहां से समझना मेरी बातों को, कि जो हम यूट्यूब पे क्लासेस लेते हैं ना ऑब्जेक्टिव का, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन जो हम देते हैं ना वो अपने टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। तो मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहां से जाकर के टेलीग्राम आईडी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहां पे आपको पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। साथ ही हमारा अगर जो लोग यहाँ लिंक से नहीं जाइएगा तो आप ये सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम जाइएगा अपने मोबाइल के टेलीग्राम में, और टेलीग्राम में जाकर के सर्च कीजिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल। हम आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे, है ना। आइएगा सर, इतना जाकर के सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, मेरा आईडी खुल जाएगा। साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा, वरना रात के सपने में आएंगे और आपकी सपना को खराब कर देंगे। चलो सर फॉलो मी। आइएगा, हमने क्या बोला है सर, सवाल की दुनिया में आइएगा। कहता है समांतर श्रेणी में हमारे पास एक समांतर श्रेणी है। हमारे पास समांतर श्रेणी को सॉल्यूशन करने से पहले आपको सॉल्यूशन करना होगा। सवाल को सॉल्यूशन करने से पहले आपको सॉल्यूशन लिखना होगा, तभी तो आपका बोर्ड एग्जाम वाला पेपर में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। हमारा 8 है, हमारा 3 है, हमारा 2 है, डॉट 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 डॉट। हमें बोला है 22 पदों का योग बता दो। जब 22 पदों का योग बोले तो T22 नहीं, S22 निकालना है। S22 क्या होता है हम आपको बताएंगे। इससे पहले क्या आपको यह समझना होगा कि इसमें A का मान कितना है, तो A बराबर 8 है। फिर आपको यह समझना होगा सर कि A का मान तो 8 है, ठीक है,
और इसमें d का मान क्या होगा, तो d का मान इसमें से इसको घटा दो, यानी 3 में से 8 को घटाएंगे तो -5 बचेगा, वही हमारा क्या होगा d का मान। अच्छा, d का मान आ गया -5, हमें क्या निकालना है 22 पदों का योग। यानी सबसे पहले आपको यह समझना कि n पदों का योग बराबर क्या होता है, तो n पदों का योग बराबर होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। अब कहोगे सर जी n के जगह 22 चमकाना, तो s 22 बराबर 22/2, 2 इंटू a का मान कितना है 8, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। अरे a का मान 8 तो 8 दूनी 16, n-1 n का मान है 22, n के जगह 22 चिमकाना, 22 में से एगो घटेगा तो 21 बचेगा, 21 गुने d का मान है -5, यानी s 22 बराबर हो गया 22/2। अब जरा गुना कर दो सर, ये 16 है, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा -105। कहोगे हाँ सर जी। अब जरा इधर आइएगा सर, जब s 22 निकालिएगा तो ये 22/2 है, इसको 2 से काटो सर, पहले इसको 2 से काटो सर, तो ये 11 दूनी 22, 11 बार में खोपचे में जाएगा। अब जरा आइएगा, इसको घटा दो, तो ये देखो यहाँ पे आना 15 में से 6 गया तो 9 हो गया, यहाँ पे आना 9 में से 1 गया तो कितना 8 हो गया, यानी आपको -89 हो गया। ठीक है, अब इसको गुना कर दो सर, तो 89 को गुना करो किसके साथ, तो 11 के साथ। तो कैसे गुना करना है सर, तो सबसे पहले इसको गुना इसके साथ करो, तो 9 एकम 9, 9 का 9 लिख देना, फिर इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, तो 9 एकम 9, 8 एकम 8। ठीक है सर, यानी कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 8 एकम 8, 8 और 9 17, 17 का 7 लिखना हो जाएगा खतरा। फिर 8 एकम 8, 8 है कितना 9, यानी कहने का सेंस है 9 7 9 माइनस में, क्योंकि माइनस गुने प्लस हो जाएगा माइनस। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। चलिए सर अगले सवाल की तरफ आइएगा। अगला सवाल क्या कहत है कि उस त्रिभुज का केंद्रक निकाले जिनके शीर्ष इतना इतना और इतना है। ये वाला सवाल आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा और हमेशा आपको सब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव, लेकिन हमेशा आपको सब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। हाँ आइएगा सर, हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, हमारे कहता है उस त्रिभुज का केंद्रक। तो सबसे पहले एगो त्रिभुज बना लो। हमने त्रिभुज बना लिया। आइएगा, इस त्रिभुज का हमारा पहला ए है, ये बी है, ये हमारा क्या है सी है। अब मेरी बातों को समझिएगा सर। अब देखो ए का जो मान है वो कितना है सर, वो 3, -5 है। बी का मान कितना है सर, तो ये -7, है, -7, है। सी का मान कितना है सर, तो वो 10, -2 है। ठीक है, अब मेरी बातों को समझिएगा सर। हमें निकालना है इसका केंद्रक, तो केंद्रक ये वाला होगा। हमने माना कि केंद्रक जो है वो हमारा क्या है सी है, और हमने इसको कह दिया कि ये केंद्रक जो हमारा वो x, y है। आया समझ में कि नहीं आया? देखो सर, ये केंद्रक का नियामक हमने x, y मान लिया है, तो हमें x और y का मान निकालना है। ये वाला x और y का मान निकालना है, जहां पे ये हमारा x1 का जगह लेगा, ये y1 का जगह लेगा, ये x2 का जगह लेगा, ये y2 का जगह लेगा, ये x3 का जगह लेगा, ये y3 का जगह लेगा। अब कहोगे कि सर जब ये वाला x निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो सुनो मेरी बातों को। जब ये वाला x निकालिएगा ना, तो यहां से x1 को पकड़िएगा, x2 को पकड़िएगा और x3 को पकड़िएगा और जोड़ के 3 से भाग दे दीजिएगा। कहोगे सर कि जब ये वाला x निकालेंगे तो इसको y1 नहीं कर सकते हैं, जब x निकालेंगे तो y1 y2 नहीं कर सकते हैं। शादी हो रहा है तुम्हारा, तुम्हारे सामने तुम्हारी बीबी है, बीबी से सुंदर दिखी तुम्हारी साली, तो क्या बीबी के माला के जगह साली के माला पहना दोगे? छो के जगह नो छपेगा। बकलोल आदमी। देखो सर, इसी प्रकार से जब ये वाला x निकालेंगे तो ये वाला x1 को जोड़ेंगे, x2 को जोड़ेंगे, x3 को जोड़ेंगे और 3 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे सर। ठीक है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा x1। x1 का मान कितना है, तो x1 का मान आपको 3 है, प्लस x2 का मान कितना है, तो -7 है, प्लस में x3 का मान कितना है, तो प्लस में 10 है। अब बट्टे में क्या है सर, तो आपको 3 है। ठीक है, आइएगा जरा मेरे साथ आप।
कुछ नहीं करना है। x बराबर इसको करो सर तो ये माइनस गुने प्लस हो जाएगा माइनस, यानी 3 माइनस में 7, अब प्लस में कितना है 10, अब बट्टे में कितना है सर आपको 3, ठीक है। यानी x बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 और 3 हो गया 13, और 13 में से 7 गया बट्टे में 3 कर देंगे, यानी x बराबर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 6/3, 3 से 3 गला खोपचे में, यानी x का मान कितना आ गया 3 आ गया। x का मान हमें 3 आ गया। ठीक उसी प्रकार y निकालेंगे। जब ये वाला y निकालेंगे तो ये वाला y1 और ये वाला y2 और ये वाला y3 को जोड़ देंगे, यानी y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बट्टे में 3 ए फिर सुनो ना, यानी देखिए जब ये वाला y निकालेंगे ना तो ये वाला y1 ये वाला y2 ये वाला y3 को जोड़ देंगे। सर मजाक करते हैं, सीरियस मत ले लेना, ठीक है। हाँ, ये y1 का मान कितना है -5, अच्छा, प्लस y2 का मान कितना है सर 4, ठीक है, आ जाना, प्लस y3 का मान कितना है मेरे दोस्त -2, अब बट्टे में क्या कर देंगे 3। अब आगे क्या करेंगे सर, तनी गौर कीजिएगा, यहां से आइएगा, जब ये वाला y निकालेंगे ना सर तो देखो ये प्लस गुने माइनस तो हो जाएगा -5 प्लस 4 अब -2 हो जाएगा, अब बट्टे में कितना 3, यानी y का मान कितना हो जाएगा सर, ये ऐसे करना, ये 5 -5 -2 -7 अब प्लस में कितना 4 अब बट्टे में कितना 3, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, घटाइएगा तो -3 अब बट्टे में 3, 3 से 3 कटेगा एक बार में, यानी y का मान कितना हो गया -1। हमसे क्या पूछा था जी, हमसे पूछा था केंद्रक, हमने केंद्रक को माना x, y, हमने केंद्रक को माना x, y, जहां पे x का मान कितना आया, तो x का मान 3 आया, y का मान कितना -1 आया, यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। आओगे सर सवाल नंबर अगले की तरफ, सवाल नंबर 5 का कहत है। सवाल नंबर 5 को देखिएगा और अपने बॉडी का संतुलन को थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिएगा। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ ठीक है, आओ सर देखो सर, कहता है उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास इतना है। जैसे नाम सुना गोला, घन, घनाभ, बेलन, तो सर के ऊपर से चल जाता है ना रे। गोला, घन, घना, बेलन, शंकु से डरे का चीज है ना, ना ये सबसे लड़े की चीज है। आओ देखो सर मैं कैसे इसको हल कर देता हूं चुटकियों में। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। यहां पे हमें क्या बोला है कि उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसके व्यास इतना है। तो सबसे पहले यह समझना है कि गोला का जो व्यास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है। तो व्यास हमको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यही ना है, व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। अच्छा हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है त्रिज्या। अच्छा अब सोचो, जब व्यास है 14 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा 7, व्यास 14 तो त्रिज्या हो जाएगा 7, मामला फीट। अब समझना सर हमें क्या बोला है, हमें बोला है ना सर, हमें बोला है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, हमसे पूछा है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करना है सर, 4 पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने में आर का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब जरा आइएगा 7 से 49 गला 7 बार में खोपचे में सर। अब यहाँ पे आ जाना सर, इसको इससे गुना कर दो तो 22 चौका 88 हो जाएगा, गुने में ये कितना हो जाएगा 7, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 56 57 58 59 60 61, यानी हमारा हो गया कितना 616, यानी हमारा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया 616। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो सवाल नंबर अगले की तरफ तो बढ़ो ना जी। सर इतने लंबा लंबा सवाल हमसे ना बनी, सवाल लंबर है ना तो देख के डरे के चीज ना है, लंबा सवाल से लड़े के चीज है। हल्का तो सब कोई बना लेता है सर, भारी भारी सवाल बनाओ, ऐसे ये सवाल भारी नहीं है, बहुत आसान है। कहता है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, सवाल जैसी हो जाए संकेंद्रीय वृत्त,
तो हमारे नलायक वाला दिमाग में वो बात आनी चाहिए कि जैसे ही बोलेगा संकेंद्रीय वृत्त, इसका मतलब एक बड़ा वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त। जैसे ही बोलेगा संकेंद्रीय वृत्त तो एक बड़ा वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त। हमने क्या बोला? जैसे ही बोलेगा संकेंद्रीय वृत्त तो एक बड़ा वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त। हाँ आइएगा सर, यहां से समझिएगा। कहता है कि दो संकेंद्रीय वृत्त जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, हमें क्या बोला? 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकाले। अच्छा, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकालना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। सवाल को ऐसे समझिएगा, समझ में आ जाएगा सर। देखो हमारे पास एक बड़ा वृत्त है, इसके अंदर एक छोटा वृत्त है। ना 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 ला 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 ला। आओ सर, इसके अंदर एक छोटा वृत्त है। ये वाला क्या है? तो ये वाला हमारा वृत्त का जीवा है। अब सोचो, ये जो ए बी है ना सर, वो हमारा ए बी पता है क्या है? तो ए बी जो है ना वो बड़ा वृत्त की क्या है? जीवा है। और इसी को हमको क्या करना है? निकालना है। ए बी बड़े वृत्त की जीवा है और इसी को हमको क्या करना है? निकालना है। अब मेरी बातों को समझिएगा सर। अब देखो ये वाला केंद्र है, ये क्या है सर? ये हमारा केंद्र है, ठीक है। आइएगा, जब ये केंद्र है और ये केंद्र से ये वाला क्या होगा? बड़ा वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ पूरा ये 10 हो जाएगा, बड़ा त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? छोटा त्रिज्या। यानी छोटा त्रिज्या कितना है सर? तो छोटा त्रिज्या 6 है। ये हो जाएगा छोटा वृत्त का त्रिज्या। नहीं समझा मेरी बातों को? देखो ये हमारा छोटा वृत्त है ना, तो ये हमारा हो गया छोटा वृत्त की त्रिज्या। यानी कहने का सेंस है कि बड़ा वृत्त का जो त्रिज्या है वो 10 है और छोटा वृत्त का जो त्रिज्या है वो 6 है। तो हमसे पूछा जीवा की लंबाई। अब ऐसे समझना मेरी बातों को कि देखो ये जो हमारा है वो स्पर्श रेखा है, और जब ये स्पर्श रेखा है तो ये वाला त्रिज्या है और ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ कोण 90 डिग्री बनाता है। इसका मतलब इसके सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, इसका मतलब ये भी 10 हो जाएगा क्योंकि ये भी त्रिज्या है। तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? 90। 90 के सामने वाला क्या होगा? कर्ण। इसको ओ बोल दो। इसका मतलब हो जाएगा OA का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? OA का स्क्वायर बराबर में इसको आप C बोल दो, तो AC का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? सॉरी, प्लस में क्या हो जाएगा आपको? COC का स्क्वायर या फिर CO का स्क्वायर। अब जरा आइएगा, यहाँ से यहाँ क्या है सर? तो ये आपको 10 है, 10 का स्क्वायर कर देना बराबर में। AC हमको निकालना है, AC का स्क्वायर प्लस में, AC का स्क्वायर प्लस में, इसके बाद OC का स्क्वायर, ये कितना है? 6, 6 का स्क्वायर कर देना। अब जरा मेरी बातों को समझिएगा सर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 प्लस में क्या है सर? ये आपको AC का स्क्वायर। कौन गाली दे रहा है रे? लिख रहे हैं सही, लिखा जा रहा है गलत। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। ये प्लस 36 नहीं या माइनस 36, यानी 100 माइनस 36 बराबर क्या हो गया? AC का स्क्वायर। इस दोनों को घटा दो तो 64 आ जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा? AC का स्क्वायर। ये स्क्वायर में नहीं गया रूट में, यानी रूट अंडर 64 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर में AC हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है 8 बराबर AC हो जाएगा। अब मेरी बातों को समझिएगा सर। ये आ गया 8, इसका मतलब जो AC है, ये वाला जो AC है वो CB के क्या है? बराबर है। अब बराबर में कितना है? 8 है। और हमसे क्या पूछा? जीवा। हमसे क्या पूछा सर? हमसे निकालना है जीवा। और जीवा कितना है मेरे दोस्त? तो AB है जीवा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? ये पूरा AB बराबर क्या हो जाएगा? AC प्लस CB। यानी AC प्लस CB बोले तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 16। तो तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? देखो ये वाला समझो, उधर तो समझ में आ गया होगा। अब इसको समझो, ये क्या है? ये कहता है ना कि चाहे तुम हमें कुछ कर लो, हम आपके एग्जाम में पूछेंगे तो पूछेंगे। हाँ ये बोलता है। देखो सर, कहता है यदि ए बराबर 30 डिग्री है तो सिद्ध करे कि 4 cos QA। ठीक है, हमें ए बराबर दिया हुआ कितना? ये बराबर 30 डिग्री है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है क्या? कि 4 cos QA माइनस में 3 cos A, अब बराबर में क्या? 0 सिद्ध करना है। ये हमको सिद्ध करना है। कैसे होगा सिद्ध? आओ मेरे साथ। देखो सर, सबसे पहले क्या करना है?
कि यहाँ से यहाँ LHS, तो कहो हाँ गुरुजी LHS को पकड़ो। LHS में कितना है 4 cos स्क्वायर A, ठीक है। अब माइनस में कितना है 3 cos A, ये हमारा LHS हो गया। अब जरा सोचिएगा सर कि ये हमारा है 4 cos स्क्वायर cos QA है कि ना 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 ना, चलो आना 4 cos QA। अब सोचो जरा सर cos QA, ए का मान कितना है 30 डिग्री, यहाँ पे चिपका दो, माइनस 3 cos A का जगह कितना है 30 डिग्री, चिपका दो। आओ इधर जरा आना 4 cos QA मतलब 30 डिग्री। अब समझना सर कि जो cos 30 डिग्री का मान होता है वही साइन 60 डिग्री का मान होता है, और दोनों का मान होता है √3/2। अब इसके जगह चिपका दो √3/2 का होल क्यू, क्योंकि पावर में क्यू है -3 गुने √3/2 का होल क्यू। अब समझना सर इसको लिख सकते हैं 4 गुने, अब समझना ये पावर 3 है तो इसको 3 बार गुना कर दो कि ना देखूं तुझे हम अपने दिल में। आओ सर इस प्रकार से है, ये पावर 3 था, 3 बार हमने गुना कर दिया। अब क्या करोगे सर, ये 4 है सर, तो ये वाला देखो, नहीं समझना, ये 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में, फिर ये 2 से 2 गला 4 खोपचे में चल गया, पूरे खत्म हो गया। ये ऊपर क्या बच गया, ये √3 और ये √3, तो √3 गुने √3। जब √3 को √3 से गुना करेंगे ना, जब √3 को जब ये वाला √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या बचेगा सर 2, और ये वाला √3 है तो √3 यहाँ गुना में कर देंगे माइनस, इसको गुना करेंगे तो 3√3, अब बट्टे में 2, ये पूरा से पूरा गला खोपचे में, क्योंकि एगो माइनस में एगो प्लस में, बराबर में क्या आ गया 0। यही हमको क्या है RHS में है, और यही हमको लाना था। तो क्या हमारा LHS बराबर में हो गया RHS? कहोगे हाँ सर जी, तो यही तो हमको लावत है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आओ सर ये सवाल को तनी देखिएगा, सोचिएगा भी, समझिएगा भी, और बनाने की भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम के लिए मेरे दोस्त। हाँ जिंदगी है जनाब, कष्ट तो होगी ना, तकलीफ भी होगी, दिक्कत भी होगी, ये दुनिया है मेरे दोस्त मतलबी का, ठीक है। हाँ आओ कहता है कैसे, इसको थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं। देखो ये हमारा त्रिभुज है ABC, जरा सा हंस कर बोलो ना, ये C है, ये Q है, ठीक है। ये आपको 3x है, ये आपको 8 है, और ये आपको 4 है, और ये आपको x + 2 है। और हमें क्या बोला सवाल में कि ये वाला, ये जो PQ है ना वो हमारा BC का पैरेलल है, यानी PQ पैरेलल टू क्या हमारा है BC है। और जब ऐसा है, जब फिगर में ये वाला लाइन इसके पैरेलल हो जाए, जब फिगर में ये वाला लाइन इसके पैरेलल हो जाए, तो थेल्स प्रमेय को याद करेंगे। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, थेल्स प्रमेय कहता है कि इसको बटा इसको करो, यानी कहने का सेंस है कि AP बटा PB करो, बराबर में ये हमारा AQ बट्टे में QB करो, QC करो, ठीक है। आ जाइएगा सर। अब जरा देखिएगा कि हमारा AP का मान क्या है 8 है, हमारा PB का मान क्या है 4 है, हमारा AQ का मान क्या है 3x है, इसका मान क्या है x + 2 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कर दो, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, ये करेंगे तो 8x हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 4 तिया 12x हो जाएगा, ये 8x प्लस में उन्हें गया माइनस में, यानी 16 बराबर हो जाएगा 12x माइनस में 8x, ठीक है। यानी 16 बराबर में हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4x, 4 गुना में नीचे आएगा भागा में, 4 से कटेगा 16 कितना बार में 4 बार में, यानी कहने का सेंस है कि x का जो मान आया है वो कितना आ गया है 4 आ गया है, यानी हमारा जो x का मान होगा वो कितना होगा तो 4 होगा।
जैसे जैसे तूने मेरे दिल को छुआ है। आओ सर अगले सवाल की तरफ आना। मजाक से गाना गा देते हैं, मुझे गाना गाने आता नहीं है। चलो सर अगला क्वेश्चन की तरफ आना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ये बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। सच में ये क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त, तो लाइक करके शेयर कर देना, दोस्तों के पास कमेंट करके जरूर बताना। जिनको अच्छा ना लगे वो कमेंट करो कि हमारा बुरा लगा, ताकि मैं भी देखूं आपके कमेंट को, तो मैं भी कुछ फील करूं। और जिसको अच्छा लगा तो कमेंट करना ही है सर, ठीक है। आओ सर क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। पहली 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। अब देखो सर, अच्छा पहला, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो। पहला प्राकृतिक सम संख्या क्या होगा 2, दूसरा क्या होगा 4, तीसरा क्या होगा 6, अगला क्या होगा 8, अगला क्या होगा 10। इसका हमको क्या निकालना है, माध्य। आपको पता है माध्य को अपने आप में हम लोग अपने मैथ की भाषा में औसत कहते हैं, क्योंकि माध्य बराबर जो होता है वो योग बट्टा संख्या होता है, और औसत बराबर भी क्या होता है, योग बट्टा संख्या, ठीक है। हाँ तो आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो सर आइएगा, अगला योग बट्टा संख्या हो गया, मतलब पूरा को जोड़ दो। पूरा कितना है, 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 8 प्लस में 10। अब पूरा जोड़ करके जितना संख्या है उतने से भाग दे दो। संख्या 5 को है, 5 से भाग दे देंगे। 4 इन्हें आना 6 4 10, 10 और 10 20, 20 10 30, यानी 30/6 काटेंगे 5 बार में खोपचे में। यानी हमारा कहने का सेंस है कि हमारा जो माध्य आ गया वो कितना आ गया, माध्य जो आ गया वो कितना आ गया, 5 आ गया। हमसे पूछा था कि माध्य क्या होगा, तो माध्य आपका 5 होगा। अगला सवाल आना 10 नंबर की तरफ। सर ये 10 नंबर क्वेश्चन आपको बनाना होगा, मैंने बहुत कुछ बना लिया, आपको बनाना होगा क्योंकि ये सवाल मैंने आपके नाम रखा है, ठीक है। हाँ आपको कैसे बनाना होगा, क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा x² है, माइनस में 3x है, माइनस में 10 है, बराबर में 0 है। इससे हमें मूल निकालना है। मूल कहने का मतलब है कि x का मान निकालना है। जो सही सही बनाएगा उसको पक्का हम अपनी साली का नीलाम कर देंगे आपके नाम। हाँ तो एक बार सर आप लोग इसको शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बनाइएगा। बाकी सर बना करके जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सर, ताकि मैं आपके ऊपर उम्मीद करता हूं आप भी हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, तो दोनों का जगह रहे, रिलेशन बना रहे हम दोनों का मुट्ठी में। बाकी थैंक यू, लव यू, देखते रहना SK साइंस क्लासेस। क्लास कैसा लगा कमेंट कर देना। आज तक की क्लास इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।